प्रिय छात्र, मैं ज्वाला पांडे आपके समक्ष मंगलम पाठ लेकर आया हूँ। मंगलम मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। जब हम कोई कार्य करते हैं, इसको श्री गणेशाय नमः भी कहते हैं, भगवान के नाम लेकर कोई काम करते हैं तो हम अध्ययन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, उसमें भी मंगलम पाठ, स्तुति, प्रार्थना, वंदना, इस सब तरह तरह का दिया जाता है। उस सब का नाम मंगलम ही होता है। आइए आज मंगलम पाठ से, जो मंगलम पाठ उपनिषद, वांग्मय, दर्शन शास्त्र सबों से यह श्लोक लेकर हम आपके सफल जीवन की कामना के लिए, समस्त जगत संसार के कामना के लिए भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान सारे लोग सुखी हों, सारे लोग निरोग हों, सारे लोग विद्वान हो जाएं, सारे लोग धनवान हो जाएं, व्यवहारिक हो जाएं, विचारवान हो जाएं। ये सब बातों को लेकर हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में बताया गया, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। उपनिषद के वैदिक वांग्मय अंतिमे भागे, उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वम परम पुरुषम परमात्मनम महिमा प्रधानतया गीयते। सभी परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाते हैं। तेन परमात्मान जगतः व्याप्त नुशासितम, वह सभी जगह, वह परमात्मा संसार में के हर जीवों में व्याप्त है, वास करता है। स एव सर्वसाम तपसा, वो नहीं, परम लक्ष्यम, यही उनका परम लक्ष्य है। उनका परम लक्ष्य यह है कि लोग कैसे अच्छे बने। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा में पढ़ा के 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। पहला मंत्र है हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् पाविर्णुं सत्यधर्माय दृष्टये। हे सत्य, हे सत्य, तू अपने मुख से सोने का आवरण हटा और सत्य को देख। वह तत्व जो सब जीवों में समाया हुआ है, उसे तुम सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य को धर्म की दृष्टि से देखें। अब प्रश्न आता है, प्रश्न पूछेगा कि सत्य का मुंह किससे ढका है? तो जवाब होगा सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका है। उसे किसे देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? सत्य को कैसे दिखना चाहिए? तो सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य को धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं कि सत्य को कैसे देखें, तो ये बताना पड़ेगा कि सत्य को धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए। अनरो अनियाम महतो महियान, यह अणु बहुत छोटा और बहुत बड़ा है। छोटा में भी छोटा है और बड़ा में भी बड़ा है। आत्मस्य, यह आत्मा की, यह आत्मा जीव के, मनुष्य के शरीर में जो अंदर यह गुफा है ना, इसमें छुपा हुआ है।
तत्कर्मंतु पश्यन्ति वित्सो को, उसे आप शोक रहित होकर देखें। धातु प्रसादात महित मानः, और अब भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद है वह धातु है, वह चीज है जो जीव है, जो जीवित चलायमान है, जो बोलता है। फिर कहा है सत्यमेव जायते नानिर्तम, सत्यमेव जायते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है या सत्य की नहीं। प्रश्न उठता है कि जीत किसकी होती है, तो उत्तर होगा सत्य की जीत होती है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। सत्य किससे ढका है, तो सत्य सोने के आवरण से ढका है। सत्येन पंथा वियतो देवयान, सत्य के राह पर चलकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देव के यान से परमात्मा के जहाज से पार उतर सकते हैं। एना कर्मंस्यो हाथ कामम यत तत्सत्यम परमिशाम, इसलिए सत्य ही इसका अंतिम रूप है। यत यहाँ तत्र वहाँ सत्य, सत्य का परम निधानम, यह परम निधान है। बच्चों आप समझ गए होंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए। प्रश्न पूछेगा कि सत्य किससे ढका है, सत्य का मुंह किससे ढका है, तो जवाब होगा सोने के आवरण से ढका है। जीत किसकी होती है, तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और ये ईशा उपनिषद से लिया गया, यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से जो नचिकेता के संबंध में कहा जाता था, वाजसर्वा जब यज्ञ किया था तो उसने अपने बेटे से कहा था कि मैं उत्तम से उत्तम वस्तु दान करूंगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद पिता अपने भजन से मुकरकर बूढ़ी और कमजोर गाय दान करने लगा, तो नचिकेता ने कहा पिताजी आपने तो ऐसा नहीं कहा था। वाजसर्वा ने अपने पुत्र को, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, और वह बच्चा जीवित धर्मराज के पास पहुंच जाता है। किसके कारण, सत्य के कारण। इसलिए सत्य ही निधान है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूं।